ओके। सो लास्ट सेशन में हमने स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, जो कि फंक्शनल्स के टाइप है, फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप है, वो डिस्कस किए थे, राइट। और हम लोग थे थर्ड टाइप, दैट इज एसआईटी टेस्टिंग, राइट। तो ये एसआईटी था हमारा थर्ड नंबर का। सो ये एसआईटी मतलब क्या है कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, राइट। सो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब अभी इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन जो लेवल पे होगा वो लेवल का हम इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। सिस्टम मतलब क्या है, जब सिस्टम बात आती है, सो सिस्टम जब भी तुम लोग बोलोगे, सो इट विल बी कंसिडर और इट विल बी रिलेटेड टू होल सिस्टम। होल सिस्टम यानी होल एप्लीकेशन बोलेंगे हम लोग, राइट। स्पेसिफिक किसी कंपोनेंट की नहीं है, ठीक है। सो ये जो डेफिनेशन तुम बताओगे या फिर कंसिडर करोगे, तो इंटीग्रेशन का मीनिंग अगर समझना है तुम, तो एक दो मॉड्यूल का इंटीग्रेशन एंड कंसर्निंग टेस्टिंग विल बी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बट सिस्टम का बोलोगे तो होल सिस्टम का इंटीग्रेशन करके, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स हमारे एप्लीकेशन में है, वो सारे मॉड्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद जो टेस्टिंग होंगी दैट इज अ सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। सो थोड़ा इसको समझ लेना, राइट। तो सिस्टम इंटीग्रेशन एसआईटी के थ्री टाइप्स है हमारे पास, टॉप डाउन, बॉटम अप और सैंडविच, ठीक है। सो ये बेसिकली चीजें सेम ही है ना। बट डिफरेंस ये है कि पहले कौन सा मॉड्यूल क्रिएट किया जाता है और इंटीग्रेशन किसका किसके साथ होता है, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ हमारे पास उसके टाइप्स है। यस। सो पहला बोला हमने कि टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या है कि वी विल क्रिएट मेन मॉड्यूल, ठीक है। सो अभी मेन मॉड्यूल और सब मॉड्यूल का क्या फंडा है ना। मेन मॉड्यूल मतलब अभी जैसे भी हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट शुरू करते हैं। सो हमारे कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बोलो, डेवलपमेंट बोलो, एक ही चीज है, मतलब हम कुछ ना कुछ चीज बना रहे हैं, राइट। तो हमारे डेवलपमेंट के फेज में हमारे पास कुछ जहाँ से शुरू होंगी, शुरू से लेकर कुछ मॉड्यूल्स हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे कुछ नए मॉडल्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रहेंगे शुरू से, ठीक है, पहले एक मेन हमारा बनेगा मॉड्यूल, ठीक है। तो अभी मॉड्यूल होता गया है, ठीक है। मॉड्यूल को क्या बोलेंगे कि जैसे दो तीन फंक्शनैलिटी या फिर दो तीन पेजों का, जैसे लॉगिन पेज आ गया, सर्विस पेज आ गया, है ना। इसमें इतनी फंक्शनैलिटी रहेंगी और हर एक पेज पे इतनी इतनी फंक्शनैलिटी है हमारे, ठीक है। अभी मॉड्यूल किसको बोलना, कितने उसमें फंक्शनैलिटीज रहेंगे, वो तुम्हारे वर्क नेचर पे डिपेंड, वर्क कल्चर पे डिपेंड करता है, या फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मॉड्यूल इज नथिंग बट द एक हमारे एप्लीकेशन का एक डेफिनेट पार्ट, राइट। जैसे हमने घर कंस्ट्रक्शन का या फिर होम कंस्ट्रक्शन का काम लिया है, ठीक है। सो ये एक हमारे एक रूम है, किचन है ना, बेडरूम है, हॉल है। तो ये एक अलग 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 कंपोनेंट है, राइट, होम के। सो इन द सेम फैशन हमारे एप्लीकेशन के भी कंपोनेंट्स रहेंगे, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलेंगे। और वो पर्टिकुलर मॉड्यूल में कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज रहेंगी, ठीक है। सो वो नॉमिनेशंस, वो सारी चीजें जो है, वो हायर अथॉरिटीज का काम होता है। हम लोगों को मतलब इनिशियल फेज में इतना कुछ रहता नहीं है, ठीक है। फिर भी आप लोग समझ लो कि हम लोग अभी काम करते हैं, समझो 10 हमारे पास एक काम है, वो 10 स्टेप्स में खत्म हो रहा है, तो हर एक जो स्टेप लगेंगी, ओके, तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ काम खत्म होगा, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर काम या फिर वो पर्टिकुलर टारगेट जो रहेगा, उसको हम मॉड्यूल बोलेंगे, जितना भी
वो वॉल्यूम या फिर जितना भी टाइम उसको लगेगा, ठीक है। सो बेसिकली मॉड्यूल इज, आप समझ सकते हो व्हाट आई वांट टू से, राइट, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। तो बेसिकली ये चीजें हैं कि हम लोग कुछ इनिशियल फेज में कुछ काम शुरू करेंगे तो हमारे पास एक मेन मॉड्यूल हमारे हाथ में रहेगा, राइट। और जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग नई चीजें जो है, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, हमें नई नई चीजें हम लोग नेक्स्ट लेते जाएंगे, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट चलेगा, ठीक है। सो टॉप डाउन मतलब क्या है कि जब हमारे पास मेन मॉड्यूल रहता है एंड आफ्टर दैट वी विल क्रिएट सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल का क्रिएशन बाद में होगा। तो ये मतलब बेसिकली नॉर्मल प्रोसीजर है टॉप डाउन वाली, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। और मेन मॉड्यूल का पहले क्रिएशन हुआ, सब मॉड्यूल का बाद में हुआ, और उनका जो इंटीग्रेशन होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब मॉड्यूल, वी विल इंटीग्रेट इट विथ मेन मॉड्यूल। तो ये हो गया टॉप डाउन, ठीक है। और बॉटम अप में क्या होगा कि वी विल क्रिएट सब मॉड्यूल फर्स्ट एंड आफ्टर दैट मेन मॉड्यूल, मतलब सब मॉड्यूल पहले क्रिएट होगा और मेन मॉड्यूल बाद में क्रिएट होगा। इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज है, राइट। वो केस होगी बॉटम अप की, और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी अ सैंडविच। एकदम सिंपल सा है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, राइट। और इसके रिलेटेड और दो तीन डेफिनेशंस हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको फिनिश करते हैं। जैसे स्टब ड्राइवर, मतलब वो मेन मॉड्यूल सब मॉड्यूल, इसके रिलेटेड ही है वो, ठीक है। सो टॉप डाउन में क्या बोला, हम लोग एक बार लिख लेते हैं, यू विल कम टू नो द फैक्ट व्हाट इज दैट। सो व्हाट वी विल से कि वी विल क्रिएट main module and after that we will create sub module, ठीक है। हम्म, और क्या करेंगे हम लोग कि क्रिएशन, आफ्टर सक्सेसफुल क्रिएशन, अभी तुम लोगों को ये भी क्वेश्चन बताएगा कि तुम लोग बनाते हो क्या मॉड्यूल, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस, राइट। हम लोगों को ये मॉड्यूल बन के आएगा, उसको टेस्ट करना हमारा काम है, राइट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कब कि स्टब एंड ड्राइवर, ये दो डेफिनेशन है हमारे पास, जो कंसेप्ट है, राइट। तो रिलेटेड टू सेम ये है, ऐसा ही है। तो उसने बोला कि यस, ड्राइवर इज द समथिंग व्हेन main module is in the development, and we consider some dummy sub modules, okay. So he was explaining that thing, so he asked suddenly question ki, do you make that, or do you create that module? तो आप लोगों को इतना कॉमनली ध्यान में रखना है कि क्रिएशन का, डेवलपमेंट का, मॉड्यूल बनाने का कोई भी काम हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो कुछ भी आता है और हम लोगों का काम केवल टेस्टिंग का रहता है, ये दिमाग में पकड़ लो, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये जो है, ये डेवलपमेंट रिलेटेड काम है, क्रिएट करने का, उसको कितना स्कोप रहेगा, उसका डिजाइन कैसा रहेगा, है ना, उसका फ्लो भी रहता है, वो लोग बनाते हैं, ठीक है। उसके हमारे पास आर्किटेक्चर वगैरह मिला तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वो होता है। वो देखने की हमें कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को ना कोडिंग आती है और ना हमें उसके चक्कर में पड़ना है, राइट। बट बेसिकली ऐसा होता है, ये हमें पता रहना चाहिए, राइट। तो यस, हम लोग टॉप डाउन पे थे, वी विल कम टू द टॉपिक। तो हम लोगों ने क्या बोला है कि मेन मॉड्यूल हम पहले बनाएंगे, उसके बाद सब मॉड्यूल बनेगा, एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, सक्सेसफुल completion completion of both the modules, both the modules we are going to test complete set, right. Mm, after successful completion of both the modules, we we will test that। और ये जो केस है, दिस इज द
This is the case of top down. ठीक है, ये मैंने जैसे नॉर्मल इसमें ये किया, अगर आपको समझा तो यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वे ऑल्सो, राइट। समझ में आ गया टॉप डाउन क्या है, कि पहले हम मेन मॉड्यूल बनाएंगे, सब मॉड्यूल बाद में बनाएंगे और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। ओके, और वही टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्टिंग को बोलेंगे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच या फिर टॉप डाउन टेस्टिंग, ठीक है, इन सिंपल वर्ड। ओके, और बॉटम अप क्या होता है? हॅलो. यस। हां सर. जसे जसं तुम्ही आता सांगितलं की हम्म एक प्रश्न विचारला जाईल की मॉड्यूल्स तुम्ही बनवता का? तर हम्म तेव्हा हम्म, हम्म, आपल्याला नाही म्हणायचं आहे की मॉड्यूल बरोबर। आपल्याला तयार होऊन येतं. हाँ, मग आपण आता इथे म्हणतो की आपण क्रिएट मेन मॉड्यूल. मग हा मॉड्यूल आणि म्हणजे हे काय आहे? बघा कसं आहे, की हे जे क्रिएट करण्याचं काम आहे ना, तेच म्हटलं की कन्फ्युज नाही व्हायचं आपल्याला. एक डेव्हलपमेंट मध्ये होईल, ठीक आहे, बट आता हे अच्छा, रिलेटेड, हे क्रिएट मॉड्यूल डेव्हलपमेंट मध्ये होतील हा, आणि ते मग आपल्याला आपल्याला आपल्याकडे येतील. आपल्याला आपल्याकडे येईल, ठीक आहे. हम्म. हम्म. आणि त्या अप्रोच मध्ये जेव्हा होईल, आता ते कसं आहे की आपल्याला आपल्या जवळ आलेला मॉड्यूल ते कुठल्या वेळी हम्म. झालेलं आहे, पहिले सब मॉड्यूल बनवलं गेलं की मेन मॉड्यूल बनवलं गेलं, ते तर आपल्याला माहित राहणार नाही, बरोबर. हम्म. हम्म. पण ते कसं आहे की हे जस्ट एक वे आहे, आणि अशा डेफिनेशन्स आपल्याला असतात, हे आपल्याला एक इन्फॉर्मेशन साठी माहित करायचं आहे, राईट. याचं ऍक्च्युली कामावर काहीही फरक पडत नाही, राईट. तुमचं तर नॉलेज किती आहे, तुमचा डीप अभ्यास आहे की नाही, हे इतक्या लेवल पर्यंत जाऊ शकते कधी कधी क्वेश्चन्स, त्यामुळे आपण हे साईड बाय मध्ये प्रिपरेशन करतोय, ठीक आहे. तेवढं टेन्शन घेण्यासारखं काही नाही, पण आपल्याला माहित असायला पाहिजे की हा अप्रोच मध्ये नेमकं काय असते, ठीक आहे. क्लिअर आहे स्वप्नील? ओके. ओके. हां हां सर. हो. ओके. नेक्स्ट याच्या जस्ट रिव्हर्स आहे, राईट. तो बॉटम अप, यस, बॉटम अप। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सब मॉड्यूल विल create first, and after that main module will be created, and both the modules will be integrated and tested. That approach will be a bottom up, right? So what will we say, we will yes, we have written here कि we will create, right? तो ऐसा मत बोलो, आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि uh, when the डेव्हलपर विल क्रिएट बोल सकते क्या सर असं? yes, directly we can say like that. ऐसा बोलो नहीं तो when the main module डेवलपर भी बोल दो, सीधा सीधा में कोई प्रॉब्लम नहीं। when the developer create main module, and after that uh, developer create main module, and after that sub module is created, sub module is created, ठीक है. And after successful completion of both the modules, we will test that uh, combine combine module, ठीक है. दिस इज द केस ऑफ टॉप डाउन, ओके. और इसका जस्ट रिवर्स है ये. So what will we say here? When developer create main module first, create sub module first, and main module later, main module later. When developer create sub module first, uh, and after that
main module is created, main module is created, and testing combine com, testing combine module is called bottom up approach. ठीक है, bottom up, ठीक है। तो ये है बॉटम अप। बॉटम अप में क्या बोला है, सिंपल सा डिफरेंस है। टॉप डाउन में मेन मॉड्यूल बनेगा, सब मॉड्यूल बाद में बनेगा। बॉटम अप में क्या, मेन मॉड्यूल पहले बनेगा, सब मॉड्यूल बाद में बनेगा, राइट। और दो आप जिसको हम जो बनेगा उसको इंटीग्रेट करके जो टेस्टिंग करेंगे हम लोग, अ, वो पर्टिकुलर टाइप की टेस्टिंग होंगी। और सैंडविच क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। सिंपल ही है वो। ये रेयरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी पूछे जाते हैं, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूंगा कि भाई ये पूछने वाला है, चांसेस कम है, तो आप लोग छोड़ दोगे, ठीक है। वही पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका मतलब चांसेस रिजेक्शन के आ सकते हैं, ठीक है। मेन मेन तो जो है कि स्मोक, सैनिटी, एसडीएलसी, एसटीएलसी, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फंक्शनल पे, इन पे तो क्वेश्चन 100% होने ही वाले हैं, ठीक है। ये तो मतलब पूछे बिना आपको रहेंगे ही नहीं। इफ यू आर टेस्टर, वही चीजें बेसिक बेसिक कॉमन कॉमन है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बट कैसा है कि जब थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं तो उस टाइम में हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने सारी चीजें कवर करके एकदम रेडी होना चाहिए, राइट। तो ये है सैंडविच अप्रोच, ठीक है। सो ये क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ, सीधा सीधा बोलो आप खुद कि दिस इज in this approach um, or it is the combination of both what, top down and top down and um, bottom up, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कैसे है कि कॉम्बिनेशन मतलब अभी फर्स्ट मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, दोनों मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, उसकी कुछ कंडीशन रहेंगे नहीं, ठीक है। ये सैंडविच रहेगा। सैंडविच मतलब पहले कौन सा भी मॉडल क्रिएट किया जा सकता है, या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो मॉड्यूल्स डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है, कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो दैट इज सैंडविच अप्रोच। तो आप लोगों को बेसिकली ये टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा पहले तो कि व्हाट इज द व्हाट इज द इंटीग्रेशन, ओके। तो इंटीग्रेशन क्या है, ये आपको बेसिकली समझाना है कि व्हाट विल यू से व्हेन मोर देन one modules are combined together, that is a integration। वो चीज है इंटीग्रेशन, दैट इज कॉम्बिनेशन। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग यानी क्या, कंबाइनिंग मोर देन टू मॉड्यूल्स एंड टेस्टिंग दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद आएगा सिस्टम इंटीग्रेशन, ठीक है। सिस्टम इंटीग्रेशन मतलब all the components of the system is combined together, integrated together and tested, that is system integration testing, okay। और इसके बाद हमारा टॉपिक यहीं पे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शनल के जो टाइप्स है पूरे खत्म कर लेते पहले, उसके बाद लेवल्स ऑफ टेस्टिंग दिखेंगे। जैसे मैंने बोला, ये सिस्टम जो है होल सिस्टम पे हो रहा है, मतलब पूरे एप्लीकेशन पे हो रहा है। तो वैसे भी उस सेम पैशन में उसके लेवल्स है। मतलब पहले एकदम कम लेवल कौन सी है, यूनिट टेस्टिंग, ओके। उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, और उसके बाद आती है यूएटी, मतलब लेवल। मतलब शुरू से लेकर एंड तक हम लोगों को कौन से टाइप्स के टेस्टिंग है, ठीक है। मतलब शुरू में यूनिट टेस्टिंग है जो कि हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है।
यूनिट टेस्टिंग मतलब एक एकदम छोटे से मॉड्यूल, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है। यूनिट यानी एकदम छोटा फंक्शन बोलो, प्रोग्राम बोलो छोटा, ठीक है, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। और उसके बाद दो चार पांच मॉडल हम इंटीग्रेट करेंगे, वो लेवल बढ़ गई उसकी, मतलब एक बड़े पैमाने पे हो रहा है वो। उसके बाद सिस्टम यानी पूरे होल सिस्टम आ गई उसमें, ठीक है। और यूएटी तो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब वो आप हमारा सारी एप्लीकेशन जब हो जाएगी रेडी, तो यूजर उसको टेस्ट करेगा कि भाई मुझे जो चाहिए था एप्लीकेशन में वो सारी चीजें है कि नहीं। दैट इज ए यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, सो ये होती है लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। वी विल डिस्कस दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं, राइट? कंबाइन करना है, टेस्ट करना है, कंबाइन करना है, टेस्ट करना है, वही चीजें थी। बिकॉज इट इज अ सिस्टम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारा टॉपिक था, ठीक है। सो इसमें गए मेन हमारा किधर गया, क्लासिफिकेशन, हाँ ये। तो सिस्टम इंटीग्रेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि मेन जो टेस्टिंग होती है वो रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग है, ठीक है। सो ये अप्रोचेस है जो हमने अभी टॉप डाउन बॉटम अप पढ़ा, तो ये एसआईटी वाले अप्रोच है। व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस अंडर विच वी टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ एसआईटी? एसआईटी के अप्रोचेस क्या है? तो टॉप डाउन, वो डायरेक्टली ये भी बोल सकता है कि डू यू नो द टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। और रिटेस्टिंग रिग्रेशन ये तो आप लोगों को ऐसा मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन के टाइप में नहीं पूछेगा, आप लोगों को सीधा रिटेस्टिंग क्या होता है ये पूछेगा। रिटेस्टिंग पूछेगा या फिर बग लाइफ साइकिल बोलेगा, तो बोथ आर द सेम। बग लाइफ साइकिल में क्या है कि हम लोगों को स्टेटसेस नहीं बताना होते खाली, बट जो साइकिल है टेस्टिंग के, रिटेस्टिंग के, वो सेम ही है। रिटेस्टिंग की साइकिल यानी कि जैसे क्या करेगा टेस्टर, टेस्टिंग चालू करेगा तो कुछ ना कुछ बग निकलेंगे, फॉर एग्जांपल निकला, ठीक है। ऐसा मतलब निकलना जरूरी नहीं है कि तुम लोग टेस्टिंग करोगे तो कुछ ना कुछ से फॉल्ट निकालना मैंडेटरी है, ऐसी बात नहीं है। अगर है तो ही निकालोगे, या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें चल रही है बराबर तो पास कर देगा, राइट? सो लेट अस कंसीडर, हम लोगों को टेस्टिंग करते टाइम हम लोगों को एक बग मिला। सो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिक्स करने के लिए डेवलपर के पास भेजेंगे। भेजेंगे मतलब भेजना नहीं होता है, हम लोगों को उसको फेल करके उसका वैलिड रीजन हमें अपडेट करना होता है जीरा में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो किसी ना किसी डेवलपर को असाइन हो जाता है। या फिर पर्टिकुलर केस में हम लोगों को कुछ ज्यादा ये है, तो वो केस में वो पर्टिकुलर डेवलपर को असाइन हो जाता है, हायर अथॉरिटी करते होंगे बाद में। फिक्सेशन वाला जो भी प्रोसेस चलता होगा दैट इज नॉन ऑफ अवर बिजनेस, राइट? तो हम लोगों का बेसिकली काम होता है, हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट केस फेल कर देंगे और वहां पे उसको स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर देंगे कि भाई ये एरर था और मैंने डेटा कौन सा यूज किया, डेटा वगैरह हम लोग अटैच करेंगे। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखेंगे कि मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए, राइट? आई हैव लॉग इन द एप्लीकेशन, उसके बाद मैं ये मॉड्यूल पे गया, वहां से मैंने किस पे जो फ्लो था, मतलब जो फ्लो रहेगा हमारा एरर आने तक के, वो एरर आने तक के हम लोग ने फ्लो बताएंगे। और एक्सपेक्टेड मुझे ये था कि अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाज, मुझे एरर नहीं आना चाहिए था, सक्सेसफुल पेमेंट हो जाना चाहिए था, बट आई वाज गेटिंग एरर। वो एरर आते हैं कुछ GT05, वो एरर के कुछ अलग होते हैं उनके कॉम्बिनेशन, तो वो पर्टिकुलर एरर हम लोग मेंशन करेंगे विद स्क्रीनशॉट। ओके, हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसा है कि भाई स्क्रीनशॉट तुम्हें, तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो ये दे रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे लगा तो मैंने किया। हमारे पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए सारी चीजों का, तब जाके नहीं होता। पास के केसेस में तो कुछ होता नहीं, मतलब ये चल गया। बट जब हम लोग फेल करते हैं तो वहाँ पे बहुत एक मतलब इशू होता है, ठीक है, कि किसी का हम लोग डेवलपमेंट में या फिर किसी का फॉल्ट निकल रहे हैं, तो वो केस में जनरली प्रॉब्लम ही होता है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें सारी चीजों का प्रूफ रखना पड़ता है हमारे पास कि हम लोगों ने ऐसे इसलिए फेल किया। तो ये रीटेस्टिंग में क्या है कि हम लोग डेवलपर के पास भेजेंगे और वो फिक्स करके वापस हमें भेजेंगे, ठीक है। अभी रीटेस्ट कौन करेगा? जो टेस्टर ने फेल किया था उसी को वो फंक्शनैलिटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है।
मतलब ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं रहता है, बट कैसा है कि स्पेशल टाइप के फीचर्स जो है एप्लीकेशन के मॉड्यूल मॉड्यूल डिवाइडेड होते हैं टीम में कि भाई तू ये मॉड्यूल में तू ही काम करेगा, इस टाइप के फीचर्स तू ही चेक करेगा, ठीक है। सो वो जब हम लोग एक बार उसको फेल करेंगे तो वो वापस जब आएगा तो हमारे ही जोन में आएगा वो, तो वही पर्टिकुलर टेस्टर उसको टेस्ट करेगा, ठीक है। और अगर फिक्स हो जाता है वो प्रॉपरली चल रहा है तो इट विल बी क्लोज्ड, उसका टेस्ट स्टेटस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो ये रीटेस्टिंग क्यों बोला है कि जब ये पहली बार डिफेक्ट रेज करके हम लोगों को वापस वही आता है तो वो डबल टेस्टिंग होती है, बट एक ही बग की या एक ही क्या बोलेंगे स्क्रिप्ट की या फंक्शनलिटी की हम लोग डबल टेस्टिंग करते हैं, तो वो पर्टिकुलर टेस्टिंग को हम लोग बोलेंगे रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्या है रीटेस्टिंग, ठीक है। सो वही वे में हमें बताना है। रीटेस्टिंग के साथ में बग लाइफ साइकिल भी आपको बता दूंगा अभी कि क्या है वो एग्जैक्टली क्या रहता है। वहाँ पे हम लोगों को स्टेटसेस बताने रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं कोई डिफेक्ट रेज करूंगा तो उसका पहले स्टेटस रहेगा न्यू, ठीक है। और जब डेवलपर उस पे काम करेगा तब फिक्स ओपन या, और जब वो क्लोज हो जाएगा पास होके स्क्रिप्ट पास होके तो उसका क्लोज रहेगा, तो ये स्टेटस का हमें लोगों को एक बताना पड़ता है कि जब टेस्टर का उसको रेस करता है तब क्या रहेगा, डेवलपर काम करता है तब क्या रहेगा, डेवलपर फिक्स करता है तब क्या रहेगा, है ना। वो स्टेटसेस बताने रहते हैं। दैट इज अ बग लाइफ साइकिल, मतलब बग जहाँ से शुरू होता है, बग मतलब डिफेक्ट जहाँ पे उसका बर्थ हुआ वहां से लेकर उसके एंड तक, वो है बग लाइफ साइकिल, दैट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ओके। तो वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विद रीटेस्टिंग। और रिग्रेशन का तो अ, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, राइट, कि रिग्रेशन क्या है कि जब नई फंक्शनैलिटी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में ऐड होती है तो ओल्ड और नई दोनों चीजें प्रॉपरली चल रही है कि नहीं चल रही, ये क्रॉस चेक या टेस्टिंग जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग, ओके। सो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको भी फिनिश करेंगे आज, ओके। सो लेट्स, तो इसका ही इंटरनल टॉपिक था ये, राइट, एसआईटी का ही। सो वी विल टेक दैट इन, ओके। तो ये पकड़ लो, रीटेस्टिंग, ठीक है। रीटेस्टिंग के पैरेलल हमको बग लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि वो रीटेस्टिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टेटसेस नहीं बताते, बाकी फ्लो वैसे ही रहता है। और बग लाइफ साइकिल में हमको स्टेटसेस बताने होते हैं कि स्टेटस बग डिफेक्ट का स्टेटस क्या है, राइट। सो रीटेस्टिंग में क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिकली शुरुआत की व्हेन टेस्टर टेस्ट एनी एप्लीकेशन, सपोज you come across with any come across with डिफेक्ट, ठीक है, इसको डिफेक्ट मिल गया, राइट। तो उसके बाद पॉइंट वाइज देखो, come across with defect, so he will raise that defect, raise that raise that defect defect in defect tracking tool बोलो, राइट, defect tracking tool जीरा, ठीक है। so he will raise that defect in defect tracking tool, ठीक है। तुम लोगों ने काम किस पे किया है, सो व्हाट यू हैव टू से कि वी हैव यूज जीरा एज अ डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल, ये ट्रैकिंग है, ठीक है। So he will raise that defect in defect tracking tool to, let's see जीरा, let's say जीरा, ठीक है। अभी उसने डाल दिया, सो डेवलपर डेवलपर विल डेवलपर विल बी आफ्टर दैट, ऐसा बोलो,
After that, developer will uh, fix that fix that bug and send the defect to uh, send, send it back for testing, right? Send it back for testing. क्या बोला, तो क्या बोला हमने कि when tester test any application, suppose he come across with defect मिला उसको, he will raise the defect in defect tracking tool, let's say Jira में उसने रेज कर दिया. आफ्टर दैट डेवलपर विल फिक्स दैट बग एंड सेंड इट बैक फॉर टेस्टिंग के लिए वो वापस भेजेगा. सो नाउ अब क्या करेगा, सो नाउ टेस्टर विल डू डबल टेस्टिंग double testing tester will do double testing on the same defect. ठीक है, so this double testing is called retesting. ठीक है, क्लियर है गाइस, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, खाली वही डिफेक्ट को वापस हम लोग चेक कर रहे हैं फिक्सेशन के बाद. ओके, तो सिंपल एक लाइन में भी लिख सकते हो आप इसको, एक्सप्लेन मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है कि लाइक क्या बोलेंगे तुम कि when any defect is double tested after fixation is called as retesting, है ना. एक सिंपल लाइन भी हम लोग बता सकते हैं, बट ये एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है कि भाई एग्जैक्टली फ्लो क्या होता है. व्हाट वी हैव सेड, when any defect bottom up गया, when any डिफेक्ट. अब ये टेस्टिंग जो है हम लोग डिफेक्ट की टेस्टिंग नहीं करते, राइट, हम लोग करते फंक्शनैलिटी चेक करते टाइम हमें डिफेक्ट मिलता है. तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते इसको. अब इन एनी फंक्शनैलिटी इज टेस्ट डबल टेस्टेड when any functionality is double tested after fixation. ठीक है, आफ्टर फिक्सेशन, ये वर्ड राइट है क्या पता नहीं मुझे, आफ्टर फिक्सेशन नाम का वर्ड होता है क्या. ठीक है, फिक्सेशन देख लेना, बट फिक्सेशन मतलब समझ में आ गया, फिक्स होने के बाद, राइट. आफ्टर फिक्सेशन टेस्टेड आफ्टर फिक्सेशन ऑफ डिफेक्ट इज अ, ये क्या है कि रीटेस्टिंग है, रीटेस्टिंग. ये अब तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए रखो, बट अदरवाइज हमें हमें जो बताना है वो बताना है. ठीक है, हमें बताना है 4 स्टेप्स, राइट. तो यही फ्लो में हम लोगों को, गाइज ये समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है उसमें, राइट. तो इसमें ही सेम फैशन में हम लोगों को बग लाइफ साइकिल हम लोग कवर करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली एकदम पूछते लोग ये, बग बग लाइफ साइकिल, उसी को बोलते हैं डिफेक्ट लाइफ साइकिल. डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, बग लाइफ साइकिल या डिफेक्ट लाइफ साइकिल. ठीक है, तो हम लोग ये केस में क्या बोलेंगे कि सेम वही वही हमारा पैराग्राफ रहेगा, खाली इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटसेस बताएंगे, मतलब रेस करते टाइम क्या होता है,
जब उस पे डेवलपर काम करते रहता है वो उस टाइम में, तो ये स्टेटसेस क्या है कि हम लोगों को जीरा में दिखते हैं, है ना, कि वो कैसा है, क्या क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर बग हमने या डिफेक्ट रेस किया था, उसके साथ अब तक के क्या हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, राइट। सो वो केस में स्टेटसेस हमको बताने रहते, तो उसके वो डिफेक्ट के साइकिल है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस से जाता है और फाइनली क्लोज हो जाता है, ठीक है। यही चीज हमें बताना है। तो यू हैव टू रेज, यही पैराग्राफ के इसमें हम लोग बताएंगे उसको कि व्हेन टेस्ट टेस्ट एनी एप्लीकेशन एंड suppose he, um, wait, wait, he find any bug, right? बग और डिफेक्ट, ठीक है, सेम चीज है लगभग लगभग, पर उसका डिफरेंस भी है, ठीक है। बग डिफेक्ट एंड एरर में भी डिफरेंस है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे, कि भाई बग यानी क्या होता है, डिफेक्ट और बग सेम है तो फिर बग को बग और डिफेक्ट को डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। एरर को हम डिफेक्ट को एरर क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसका है डिफरेंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बग डिफेक्ट और एरर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बट जनरली जो है हम लोग इन केस ऑफ टेस्टिंग में बग डिफेक्ट सेम बोल सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट डिफरेंट चीजें है, बग इज रिलेटेड टू कोडिंग एंड डिफेक्ट इज रिलेटेड टू कोडिंग का ही एरर होता है वो, बट कोडिंग की जब पर्टिकुलर फेज में टेस्टिंग होती है वो होता है बग, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से क्लियर करवा लेंगे, नो, डोंट वरी। हम लोग डिफेक्ट लाइफ साइकिल पे, राइट। सो हम लोगों ने क्या बोला कि टेस्टर जब टेस्ट करता है एप्लीकेशन एंड सपोज ही गेट एनी डिफेक्ट और बग, so what will he do, basically he will raise that defect, uh, find any bug, he will he will raise, और सिंपली बोलो कि he will, हम लोग बता रहे राइट, he will send that defect to the developer for developer to fix, ठीक है, send the defect to developer to fix it, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए उसके पास भेजेगा। तो इन दैट केस अभी ये करते टाइम क्या होता है कि व्हेन वी रेज द इशू देन स्टेटस इज न्यू, व्हेन टेस्टर रेज द इशू, देन स्टेटस क्या होता है, न्यू होता है, ठीक है। व्हेन डेवलपर वर्क ऑन इट देन द स्टेटस इज ओपन, ठीक है, व्हेन द डेवलपर वर्क ऑन इट देन स्टेटस क्या होगा उसका, जब उस पे डेवलपर काम करते रहेगा तब ओपन रहेगा वो, ठीक है, वो ओपन, ठीक है। और जब डेवलपर उसको फिक्स करेगा देन द स्टेटस विल बी फिक्स्ड, एंड डेवलपर फिक्स इट देन स्टेटस इज, व्हेन डेवलपर fix it then the status is fixed, ठीक है, स्टेटस क्या उसका फिक्स्ड है। और आफ्टर दैट टेस्टर टेस्ट इट, मतलब अभी फिक्स करके वो वापस आ गया हमारे पास, तो आफ्टर दैट टेस्टर टेस्ट इट, इफ इट पास, अभी देखिए फिक्स करने के बाद दो केसेस हो सकती है, या तो वो फिर से फेल होगा, मतलब उसमें एक डिफेक्ट अगर करेक्ट हुआ है सो वो पास हो जाएगा, तो पास होके क्लोज हो जाएगा, या फिर नहीं वापस से एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, उसको डेवलपर के पास भेजेंगे कि भाई नहीं हुआ,
प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही केस हम लोग बताएंगे यहाँ पे कि after that tester will retest it, okay, and if it is passed, then the status is closed, and if it fail, then we will again reopen that, हम लोग उसको वापस से reopen करेंगे, ठीक है। सो क्या बोलेंगे हम लोग कि after that tester will retest it, ठीक है। retest करेंगे, tester will retest it, and if uh, if it passed, अगर वो पास होता है मतलब वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी बराबर चलेंगी, तो हम लोग उसको पास करेंगे, और पास हो जाने के बाद वो डिफेक्ट हम लोग क्लोज कर देंगे। अगर नहीं होता है मतलब वो फंक्शनैलिटी, वो स्क्रिप्ट बरोबर नहीं चलती है, तो उसको फेल करेंगे, और फेल करने के बाद हम लोग उसको रीओपन करेंगे, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, ओके। आफ्टर दैट टेस्टर विल रीटेस्ट इट, एंड इफ इट पास, अगर पास हो गया, देन देन द status is status status is closed, ठीक है। स्टेटस क्लोज्ड है मतलब इन केस ऑफ पास, ठीक है। बट इट फेल, अगर वो फेल हो जाता है, फेल्स, तो इन दैट केस वी विल रीओपन रीओपन ठीक है, रीओपन, वी विल अगेन रीओपन, ठीक है। रीओपन और अगेन वही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो क्या बोला हमने, बट इफ इट फेल्स, ठीक है, मतलब वो फिक्सेशन के बाद आके अगर फंक्शनैलिटी वापस से बराबर नहीं चल रही है, तो बिल्ड तो वही रहेगी, वो कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग कोडिंग चेंज करेंगे, और वापस हम लोगों को वही बिल्ड, सेम बिल्ड हम लोगों को भेजेंगे टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और जो सिनेरियो के लिए जो डेटा लेके हम लोगों ने टेस्ट किया था, वही सेम डेटा, सब सारी चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे और टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर वो हम लोगों को रिक्वायर्ड रिजल्ट देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पास करेंगे, नहीं तो फेल करेंगे, और फेल के केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको रीओपन करेंगे। बट इफ क्या है कि डिफेक्ट बोलो ना, ठीक है। इफ इट फेल्स, ठीक है। ऑब्वियसली ईट एन क्या है कि हमारा डिफेक्ट है, हमारी फंक्शनैलिटी है, ओके। वो तुम लोगों को वो जोन में रहना है, राइट। सो इफ इट फेल, इन दैट केस वी विल रीओपन दैट डिफेक्ट, रीओपन दैट डिफेक्ट अगेन, ठीक है। क्लियर है एकदम, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ लेना है कि भाई चलता क्या है एक्चुअली, डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। इसमें इसमें ये कुछ, जो हाँ इसमें यस, ये जो स्टेटस दिख रहे हैं न्यू ओपन फिक्स, ये हमें दिखता है या फिर जो डेवलपर है उसे भी दिखता है? ये दोनों साइड से, जैसे जीरा में हम देखेंगे तो ये दोनों साइड दिखेगा? दोनों साइड दिखेगा, डेवलपर को भी एक्सेस होता है, ठीक है। ओके। तो वो डेवलपर, टेस्टर को, और जो भी सब स्टेक होल्डर्स रहते हैं, मतलब जो कुछ भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं लोग, सबको दिखते हैं वो, ठीक है। ओके। क्योंकि जीरा ओके। का एक्सेस सबको होता है, ओके। ओके। तो क्लियर है गाइस, इसमें कुछ डाउट, प्रॉब्लम, इशू? सर ये एज अ अंडरस्टैंडिंग है या फिर ये पूछा भी जाता है लाइक बहुत? ये क्या, ये पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफेक्ट लाइफ साइकिल। मैं जैसे पूछ रहा हूँ आपको कि व्हाट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल, और आपको यही बताना है कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल ये होती है, जब डिफेक्ट रेज होता है तो वो ओपन होता है, लाइक इसका पूरा प्रोसेस बताना है ना, बस, कि लाइक कैसे चल रहा है? हाँ, बस बस। और मोस्टली फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम सब लोगों के लिए, आप लोगों को कुछ ऐसा प्रैक्टिकल कि भाई तू कहाँ क्या करता है,
एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली तुमने क्या किया, वो कुछ ऐसा पूछते नहीं है। मतलब 95% केसेस में, ठीक है। अगर बहुत ही मतलब होशियार रहा है या फिर उसको डाउट लगा कुछ, तभी वो पूछ सकता है कि भाई क्या होता है एक्चुअली। तो वो केसेस के सारे सिनेरियो हम लोग रेडी करके हैं, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चंस जो है एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही वही पर्टिकुलर चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ये रहिए। ओके, सो क्लियर है। उसके बाद क्या था हमारा, रिग्रेशन। ओके, तो ये सब एसआईटी के अंडर है, राइट। अभी ये इसका क्लासिफिकेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग रखो। ओके, रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टॉपिक क्लियर है सो आपको टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई तू स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लासिफिकेशन बता, ऐसा नहीं होगा, राइट। सो यस, रिग्रेशन। रिग्रेशन टेस्टिंग। तो अभी रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है बोला मैंने, कि जब नई चीजें, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग नई नई चीजें ऐड करते रहते हैं। अभी नई नई चीजें ऐड करने से क्या होगा कि कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जब घर में मेहमान आते हैं तो घर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो नई चीजें ऐड होने से जो भी कुछ चेंजेस होते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सबको ऑब्जर्व करना या देखना, वो होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, क्लियर है गाइस। सो वही चीज हम लोग लिखेंगे कि every time new functionality may be added in the क्या बोला, every time new functionality may be added in the existing मॉड्यूल। ओके, वो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल बोलो या फिर एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी बोलो, ठीक है। नई चीजें जब ओल्ड एग्जिस्टिंग में डाली जाती हैं तो क्या होता है, ड्यू टू विच द कोड ऑफ द प्रीवियस फंक्शनैलिटी गेट चेंज, ठीक है। कोड चेंजेस हो सकता है या फिर उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है। कोडिंग चेंज होगा तब जाके उसका बिहेवियर भी चेंज होगा, राइट। सो क्या बोलेंगे हम, ड्यू टू विच द कोड कोड ऑफ